मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को FRI में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थल पर की गई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत अभी 3 लाख करोड़ के करार किए जा चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ के करारों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। शासकीय आवास परिसर में पिछले वर्ष पहली बार ट्यूलिप की 4 प्रजातियों के 400 बल्ब से प्रारंभ कर इस वर्ष ट्यूलिप की 17 प्रजातियों के 4000 बल्ब तक के रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही परिसर में विविध औद्योगिक कार्यों का निरीक्षण करते हुए सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मौन पालन के कार्यों के साथ ही विभिन्न प्रजाति के पुष्पों का अवलोकन भी किया। इस दौरान उद्यान प्रभारी से ट्यूलिप उत्पादन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आगामी वर्षों में इसके व्यावसायिक उत्पादन के कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 1 घंटे का सांकेतिक मौन उपवास रखा। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी उनके साथ मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लंबे समय से गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। हाँ, भाजपा घमंड में है। किसान का जो अपमान करेगा वो भगवान का अपमान करेगा। तो यदि भाजपा भगवान का अपमान करना चाहती है तो मैं कैसे रोक लूँगा। हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम कोई कष्ट है, कोई समस्या है तो उसको उठाएं। और ये समस्या है, ज्वलंत समस्या है और देश के लिए ज़रूरी है। अब आज की सरकार यदि अंबानी अडानी को ही भगवान मान रही है तो हम उनको अकल नहीं सिखा सकते। हमको तो गांधी ने कहा कि किसान भगवान है। कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। यह इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम 2 दिन का होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी का 10:20 पर भारतीय सैन्य अकादमी के हेलीपैड पर आगमन होगा। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे सम्मेलन में करीब 2.5 से 3 घंटे देश और दुनिया के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। 2 दिवसीय ये समिट हो रहा है। इस समिट से उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी, यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और उत्तराखंड राज्य विश्व के आर्थिक पटल पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से स्थापित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आने वाला जो दशक है उत्तराखंड राज्य का होगा। हम बार बार यही बात कह रहे हैं। 2018 में भी तो समिट किया था। 2018 में भी देश विदेश कहाँ नहीं रोड शो आपने किए थे। उसकी परिणति क्या हुई ये तो बता दो। लेकिन आप जो भी कर रहे हो परमानेंट करिएगा, सरकारी धन का दुरुपयोग मत करिएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उम्मीद है कुछ दे जाएंगे इस प्रदेश को। वैसे जब भी हुआ है हमें कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं है। देखते हैं अब की बार प्रधानमंत्री जी क्या दे के जाते हैं, क्या नया कर जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। देहरादून में शुरू हो रहे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आवास विभाग के माध्यम से बहुत से निवेशक शामिल रहे हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कुछ निवेशकों द्वारा निवेशक सम्मेलन में भी MOU साझा किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आज की बैठक में लगभग 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित MOU साझा किए गए हैं, जिनमें अधिकांश की ग्राउंडिंग भी की जा चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि 8 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहे इन्वेस्टर्स समिट में अन्य निवेशक भी प्रतिभाग करेंगे। मेरा आवास विभाग, जिसके माध्यम से भी बहुत हमारे लोग हैं जो इस इन्वेस्टर समिट में भाग ले रहे हैं, जिनसे लगातार हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि बड़ी संख्या में वो लोग इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे। लगभग 78 लोगों से मेरा सीधी बातचीत हुई है और आज भी कुछ हमारे इन्वेस्टर्स जो हमारे डेवलपर्स हैं उनको हमने MOU साइन करके उनके साथ हम लोगों ने साझा किए हैं। 10,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात आई है और लगभग अधिकांश पे ग्राउंडिंग भी हुई है। आज उन जो हमारे डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ MOU साइन किए हैं
और उम्मीद कर रहा हूँ कि कल से होने वाली ये जो समिट है उसमें और अन्य लोग भी जुड़ेंगे और जो हमने टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उस टारगेट से ऊपर हम जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद। हरिद्वार के मेला अस्पताल में प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। यहां सप्ताह में एक दिन ओपीडी में डॉक्टर ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें दवा देते हैं। पिछले कई दिनों से ट्रांसजेंडर वर्ग से जुड़े लोगों की मांग चली जा रही थी, जिसके बाद ट्रांसजेंडर ओपीडी की शुरुआत हरिद्वार के मेला अस्पताल से की गई है। हालांकि शुरुआत में ज्यादा ट्रांसजेंडर मरीज इलाज के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि जैसे जैसे मरीजों को इस सुविधा के बारे में जानकारी मिलेगी वे इलाज के लिए पहुंचने लगेंगे। तो बुधवार का दिन वहाँ हमने रखा है 12 से 2 का। सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव रंजन है, उनके उसमें रखा गया है। स्लॉट टाइम इसलिए कर दिया था कि उनके जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं सेक्रेटरी के वो भी डिस्टर्ब ना हो, उन्हें भी किस तरह की दिक्कत ना हो, और ये जो ट्रांसजेंडर ग्रुप से जो आए ये भी अपने टाइम में स्लॉट में आ सकें। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टर्न अप नहीं हुए हैं, क्योंकि अब या तो मैंने इनसे जिला प्रोबेशनर अधिकारी से भी बात करी थी इस बारे में कि मैक्सिमम जिससे लोगों को जानकारी हो जाए, कुछ आपके माध्यम से भी हो जाएगी कि बुधवार को 12 से 2 या 2 से ज़्यादा भी जब तक अगर भीड़ होती है तो उस हिसाब से सब पेशेंट्स को, ट्रांसजेंडर्स के पेशेंट के लिए अलग से क्लिनिक हमने मेला अस्पताल में स्टार्ट कर दिया।